धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट का सहारनपुर बेहट वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का वाल्मीकि समाज को लाभ दिए जाने पर वाल्मीकि समाज ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए आगामी 21 अगस्त को आजाद समाज पार्टी बसपा और लोजपा के आह्वान पर भारत बंद की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि आरक्षण का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बंद का लट के साथ विरोध करेंगे। शनिवार को राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार ढिल्लोर के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग वाल्मीकि मंदिर पर एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे। जुलूस में महिला बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। तहसील मुख्यालय पहुंचकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार मुकुल कुमार सागर को दिया, जिसमें वाल्मीकि समाज ने अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय का आभार जताया। इस दौरान मोर्चा के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार ढिल्लोर ने कहा कि वाल्मीकि समाज पिछले लंबे समय से पिछड़ा है और शोषण हो रहा है। मात्र 8,000 रुपए में वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जबकि एक वर्ग विशेष के लोग आरक्षण का लाभ लेकर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए हैं। आजाद तहसील पहुंचे संख्या में क्या मामला है? आरक्षण मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, उसका हम बात कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम विज्ञापन देने आए हैं। ठीक, आज तहसील में पहुंचे काफ़ी संख्या में क्या मामला है? आरक्षण के लिए ज्ञापन देने आए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए फैसला दिया है, हमारे हित में, हम उसका समर्थन करते हैं और राज्य सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे हित में ये फैसला जल्दी से जल्दी लागू हो। आपका नाम? भारत भूषण, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा। आज ये तहसील में पहुंचे काफ़ी संख्या में, क्या मामला है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आरक्षण में वर्गीकरण करके जो दलितों का वंचित वर्ग था उनको आरक्षण अलग से उपलब्ध कराने की बात हुई है और क्रीमी लेयर की बात हुई है। इसको लेके हमारे समाज के लोग बहुत दिनों से, चूँकि लगभग 30 साल से हमारा समाज ये पृथक आरक्षण की मांग उठाता रहा विभिन्न संगठनों के बैनर तले, तो अब जाके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारी ये मांग, चिर प्रतिष्ठित मांग जो है वो पूरी हुई है। तो लिहाजा समाज के सब लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उत्साह में है। और एक तो ये चीज़ हुई, दूसरा ये कि जो वो अब तक का दलितों का वो वर्ग जो अब तक आरक्षण से लाभान्वित होता आया है, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त तरक्की उस आरक्षण के दम पर की है, उन्होंने तरक्की की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उतनी ही तरक्की दलितों में बाकी वर्ग भी करें और उन लोगों को चूँकि हम लोग बड़ा भाई कह के भी संबोधित करते हैं, तो लिहाजा उनका एक दायित्व बन जाता है कि वो भी इसका स्वागत करते और उनकी तरफ से भी ये रचनात्मक एक कदम उठाया जाना चाहिए था कि जो वंचित वर्ग आरक्षण से अब तक रहे हैं उनको भी उनका आरक्षण जब मिले तो वो भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर जाएं, उनका जीवन स्तर सुधरे, उनको भी तरक्की मिले जीवन में। तो ये उनकी तरफ से बजाय ये एक कहना चाहिए कि पहल आने के, उन लोगों ने इसका विरोध किया और वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और प्रदर्शन करने के लिए विरोध, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विरोध करने के लिए वो लोग कोर्ट के माध्यम से और प्रदर्शन धरने के माध्यम से इसका विरोध करना चाह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये उनका बिल्कुल जो है गैर मानवीय, दलितों के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति, दलित होने के बावजूद भी दलितों के प्रति ही गैर मानवीय कदम है और ये शोभा नहीं देता। और इसमें उन्होंने, बहन जी अब तक जब तक सत्ता में रही तो पहले भी भाजपा ने ये हम लोगों को वर्गीकृत जो अपना ये पृथक आरक्षण देने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, माननीय राजनाथ सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, तो मेरी स्वयं उनसे कई दौरों में बात हुई थी उसको लेकर। तो उसके बाद बहन जी कोर्ट में चली गई और वो हमारा पृथक आरक्षण का मुद्दा लटक गया और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो लिहाजा उसी कड़ी में हम लोग समझते थे कि आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर भाई, जो सांसद नगीना से निर्वाचित हुए हैं, हमारे समाज के लोगों ने उनको
तन मन और धन से बहुत बड़ा सहयोग करके जिताया है और विभिन्न उनके आंदोलनों में भी बड़ी भागीदारी करते हैं, उनको बल देते हैं। लेकिन हमें बड़ा दुख हुआ कि चंद्रशेखर जी ने भी इस मामले में जो स्टैंड लिया वो मायावती जी का स्टैंड है। सिर्फ दलितों में उनको इसलिए स्वीकार किया जाने लगा था कि वो मायावती जी से अलग स्टैंड लेके संपूर्ण दलितों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी मायावती जी की लाइन पर चल रहे हैं और ये चंद्रशेखर की राजनीति के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। तो बहरहाल हम सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आए हैं और समाज के लोग उत्साहित हैं और मैं समाज के लोगों से ये और एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि आरक्षण घोषित हो गया और हम लोग उत्साहित हैं, लेकिन खाली उत्साहित होने से काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों को इस आरक्षण में शामिल होने के लिए, लाभ लेने के लिए पढ़ाया लिखाया जाना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्य अच्छी नौकरियों के प्रति बनाना बहुत ज़रूरी है और सारे लोग जो है केवल नगर पालिका की तरफ केंद्रित ना हो, पढ़ाए लिखाए अपने बच्चों को, तभी वो उस आरक्षण में अच्छी नौकरियों को प्राप्त कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।